हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोटिफिकेशन में पिछले वीडियो में AAI रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फुल नोटिफिकेशन क्या क्या है और क्या डिटेल्स हैं उन सभी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें वैकेंसीज के साथ। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ सिलेबस की कि AAI यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है 2025 में वो क्या उनका सिलेबस है। दोस्तों यहाँ सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। यानी कि जो पोस्ट आपका मैंने बताया पिछले वीडियो में कौन कौन सा पोस्ट है, तो आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। और जो पोस्ट है उनसे रिलेटेड आपका 50% क्वेश्चन रहेगा और 50% क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपका 50% आपका सब्जेक्ट से रहेगा क्वेश्चन और 50% आपका जनरल नॉलेज ये सब से रहेगा। बात करें पासिंग मार्क की, तो मिनिमम पास मार्क्स विल बी 50 आउट ऑफ 100, यानी कि आपको 100 नंबर में 50 नंबर लाना है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ पे फॉर UR, EWS, OBC, NCL और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड यहाँ मतलब कि उनको 100 में 50 लाना है एंड 40 आउट ऑफ 100 SC/ST कैंडिडेट। तो यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स अगर 100 में 40 नंबर ले आएंगे तो वो पास कर जाएंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 1000 रुपीज़ to be paid by the candidates belonging to UR, OBC and EWS कैटेगरी। यानी कि जनरल कैटेगरीज के लिए, OBC के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1000 फ़ी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद बात करें तो women, SC/ST, ex-servicemen candidates and also the apprentices who have successfully completed 1 year of apprenticeship training in AAI as per Apprenticeship Act 1961 आर एक्सटेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, है ना। जो ट्रेनिंग ये सब किए हुए हैं उनको यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट फ़ी थ्रू ऑनलाइन नेट, यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन मोड में। उसके बाद फ़ी वंस विल बी पेड नॉट रिफंडेड, एक बार आपने फ़ी दे दिया तो वो रिफंड नहीं होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं अब हम रेजिग्नेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि द बॉन्ड रिकवरी अमाउंट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम AAI इज फर्निश्ड बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप बॉन्ड जो है वह भरते हैं, ठीक है, और रिजाइन करते हैं तो आपको क्या मतलब कि अमाउंट लगने वाला है। तो यहाँ बियॉन्ड यहाँ पे रेजिग्नेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग के लिए भेजे जा रहे हैं और उसमें आप अब रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 1 मंथ से अगर 2 मंथ अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आपको 50,000 रुपया लग जाएगा, आपको देने होंगे। बियॉन्ड 2 मंथ्स 3 मंथ्स यहाँ पे 75,000 है ना। अगर 2 से 3 मंथ अगर आप ने ट्रेनिंग की है और रिजाइन चाह रहे हैं तो यहाँ पे 75,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। और वहीं 3 महीने अगर ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली है तो आपको 1 लाख रुपया का वहाँ पे देना होगा। आगे बात करें रेजिग्नेशन आफ्टर ट्रेनिंग दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग एट स्टेशन, अगर आपने तो दोस्तों यहाँ पे अप टू 1 ईयर का जो है यहाँ पे 3 लाख रुपया है, 3 लैक्स। बियॉन्ड 1 ईयर टू 2 ईयर्स तो 2 लाख रुपीज़। बियॉन्ड 2 to 3 ईयर्स तो 1 लाख रुपीज़। बियॉन्ड 3 ईयर्स नील। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ अमाउंट दिया गया है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है आपका CBT एग्ज़ाम कैसे होगा और क्या-क्या यहाँ पे कितने मार्क्स के होने वाले थे। दोस्तों यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना। उसमें अगर CBT एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को बनाना है। वहीं बात करें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस ऑफ 2 आवर्स ड्यूरिंग द मतलब कि आपका 2 घंटा का यहाँ पे फिर से कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा जिसमें कि MS ऑफिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी भी ज़रूरी है अकाउंट्स के साथ-साथ। उसके बाद द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर CBT शैल अपीयर फॉर द
कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, है ना। एंड अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द सीबीटी मेरिट लिस्ट, यानी कि जो बच्चे रिटन टेस्ट को पास करेंगे ना, उसी को यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और सीबीटी एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं ये कंप्यूटर का, तो आपको फिर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर करना है, आपको ये जो आपका है रिटन टेस्ट जो कि सीबीटी होने वाला है, उसको पास करना है। उसको पास कर लीजिएगा, उसके बाद आपको, है ना, सेकंड स्टेप के लिए, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस रहेगा, एमएस ऑफिस, एमएस यहाँ पे एक्सेल, ये सब से क्वेश्चन भी रहेंगे, जो कि रहेंगे आपको एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तब आपको वहाँ पे जाके अगर आप पास करते हैं तब आपको वहाँ मौका मिलेगा आगे की ओर बढ़ने का। आइए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। दोस्तों यहाँ पे जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे है, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपका 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन, आपके और यहाँ पे डिप्लोमा के साथ साथ यहाँ पे आपको 2 इयर्स का, है ना, रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं या बन सकते हैं। आगे बात करें सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन इन बीकॉम होना चाहिए विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस ये सब आपका बीसीए आपका जो कोर्स होता है बेसिक, डीसीए ये सब आपका, या पीजीडीसी ये सब होना चाहिए। साथ ही में 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट कंसर्न डिसिप्लिन, यानी कि आपका यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस इसमें भी आपको चाहिए। आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी जगह आप काम किए हुए हों, उसको आपको वहाँ पे जब ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि आपने काम किया है। एक्सपीरियंस लेटर आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। बात करें नेक्स्ट है मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी एज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल, या मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का जो यहाँ पे पोस्ट है आपका, जो थर्ड पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट का, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे, उसमें आपको यहाँ पे चाहिए मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हुए होने चाहिए। आगे बात करें, या फिर आप मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मीडियम एंड कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे आपका एमबीए की डिग्री यानी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हुए हों मास्टर डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है आप मांगा गया है। और लास्टली है ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपका ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश है, कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपका कंपल्सरी आपका पढ़ा होना चाहिए, आपका होना चाहिए। एंड बोथ हैज़ ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज कंपल्सरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द रिकॉग्नाइज्ड। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इमोलूमेंट्स यानी कि पे स्केल क्या है आइए जानते हैं। पे स्केल एंड लेवल यहाँ पे आपका है, जो बेसिक पे आपको मिलने वाला है वो 36,000 मिलने वाला है। ये आपका बेसिक पे है। 36,000 का 3% है ना, यहाँ पे आपका कर कर आपकी जो पेमेंट बनने वाली है वो 1,10,000 यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। इन एनी 6 लेवल सीनियर असिस्टेंट का आईडीए पैटर्न इन एडिशन टू बेसिक पे डियरनेस डीए है आपका फर्स्ट 35% आपको यहाँ पे बेसिक पे का मिलता है, एचआरए मिलते हैं और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि सीपीएफ भी यहाँ से ग्रेजुएटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मेडिकल बेनिफिट्स और जितने भी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको दिए जाएंगे सरकार के नियम के अनुसार। अब जानते हैं एज क्राइटेरिया। द कैंडिडेट एज शैल बी 18 to 30 ईयर्स एज ऑन 1/7/2025 एंड द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल, यानी कि आपका एज कम से कम 1/7/2025 तक 18 साल का होना चाहिए। 18 से 30 साल का आयु है। रिलैक्सेशन का जो है यहाँ बात, तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए। ओबीसी को
यहाँ पे 3 साल की छूट है, 1/7/2025 तक होनी चाहिए एज आपकी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। उसके बाद 5 साल आपका SC/ST के लिए छूट है। वहीं बात करें एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी इग्नोर्ड एज ऑन 1, यहाँ बता दिया मैंने। और SC/ST के लिए भी है यहाँ पे दोस्तों, जो कि 5 साल की यहाँ पे छूट आपको मिल रही है, ठीक है। और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए 10 साल की छूट है। जो काम करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो उनको जो एज का रिलैक्सेशन है वो 10 साल का यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा दोस्तों क्या है एज क्राइटेरिया। आगे जानते हैं और भी बातें। तो दोस्तों यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आपका जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 21 है, जिसमें कि यूआर के लिए 12 हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी यहाँ पे एनसीएल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 3 है और 3। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे आपको 2 सीट्स हैं। वहीं बात करें सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10, यूआर के लिए आपका 8 है। उसके बाद एससी के लिए आपका 1 है, एसटी के लिए नील है, नहीं है सीट। ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी नील है, 0 सीट है। आगे बात करें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है बस, जो कि यूआर कैंडिडेट के लिए है, बस हो गया। बाकी सब के लिए यहाँ पे नील है। अप्लाई प्रोसेस की बारे में बात करें दोस्तों, तो कैसे आपको हाउ टू अप्लाई। दोस्तों यहाँ सबसे पहले फर्स्ट में क्या करना है, तो कैंडिडेट्स शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड मस्ट इंश्योर दैट इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड ऑल द अदर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी सेंट ऑन द सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो भी आपका आप फिलअप करिएगा फॉर्म, तो इसी आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आपका यहाँ पे जाएगा। आगे बात करें, कैंडिडेट्स शुड टेक utmost care in furnishing providing the correct details while filling up the online application। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मांगे जाएंगे वहाँ को आपको फिलअप करना है और आपका जो है एक्चुअल में वही आप यहाँ पे फिलअप आपको करना है, ठीक है। एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड, विदड्रॉन एंड फी वंस पेड विल बी नेदर बी रिफंडेड नॉट एडजस्टेड, ठीक है। आपका जो फ़ी अगर एक बार जमा हो गया तो वो रिफ़ंड किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। तो द प्रोसेस इज सबमिटिंग द एप्लीकेशन इज गिवन बिलो। कैसे करना है ये जानते हैं दोस्तों। तो स्टेप 1 है सबसे पहले, द कैंडिडेट शुड फिल अप ऑफ ऑल द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पोस्ट अप्लाइड किसके लिए कर रहे हैं, कैंडिडेट्स का नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, आपको जो भी वहाँ पे मांगा जाता है वो आपको सही सही भरना है। वहीं बात करें साइन अप फिलिंग अप पोस्ट अप्लाइड कैटेगरी, कैंडिडेट्स नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आफ्टर क्लिकिंग सबमिट बटन और टैब द कैंडिडेट्स विल रिसीव एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर। यानी कि आप जब फिलअप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल जाएगा, जिसमें कि यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि ईमेल आईडी ड्यूरिंग साइनिंग नाउ कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक ऑन लॉग आउट बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद एंड री लॉग इन फॉर स्टेप 2। आपको यहाँ स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 में क्या करना है, फिर से आपको साइन अप करना है, साइन इन करना है यहाँ पे, ओके। साइन इन करने के बाद क्या करना है कि आपको ईमेल पे चला गया होगा, आपका ईमेल पे चला जाता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी ये सब नंबर चला जाता है, वहाँ से आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है। एंड आफ्टर साइंड अप कैंडिडेट हैज़ टू री लॉग इन एंड क्लिक टू गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। साइन इन करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के आइकन पे जाना है, जो कि आपका टॉप राइट कॉर्नर में दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और वहाँ पे सेलेक्ट हिज हर कैटेगरीज एंड अदर मैंडेटरी डिटेल्स एंड कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद आपको फ़ोटो भी अपलोड करना है, साइन को भी अपलोड करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ मांगे गए हैं आपको सभी को वहाँ पे फिलअप करना होगा। आइए जानते हैं कि फ़ोटो और साइन क्या है। तो फ़ोटोग्राफ की जो इमेज होनी चाहिए दोस्तों,
वो आपका प्लीज़ अपलोड वंस रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे करना है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ध्यान में रखें। वही बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 50 KB एंड मैक्सिमम 100 KB। 50 KB होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 100 KB। इमेज शुड बी जेपीजी फॉर्मेट में या होना चाहिए या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। उसका स्कैनर DPI का जो होना चाहिए 200 DPI मांगा गया है, 200 DPI 200 DPI मांगा गया है दोस्तों। आगे बात करें, डायमेंशन शुड बी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए डायमेंशन आपका फोटोग्राफ का। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर दोस्तों आपको यहाँ पे वाइट पेपर पे करना है ब्लैक इंक पेन से, जिसकी साइज़ आपको 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। तो इस तरह से आपको करना है फॉर्म फिलअप। ये था दोस्तों फुल प्रोसेस कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।